हमारे जीवन में पवित्रता आती है, ज्ञान से ही हमारा जीवन शुद्ध होता है। हमें अपने अंदर में ज्ञान को पक्का करना है। अपना जीवन बनाओ इतना अच्छा। हर एक फूल की अपनी खुशबू अलग अलग होती है। गेंदा जो है उसका रंग और उसका रूप, उसकी सुगंध गुलाब से मैच नहीं करेगी। उसका रंग और उसका रूप और उसकी सुगंध मैच नहीं करेगी। अब गेंदे का फूल सोचे मैं ना गुलाब की तरह बन जाऊं। गुलाब को लोग फूलों का राजा कहते हैं, तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊं। या वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। अक्सर लोग गुलाब का फूल भेंट करते हैं किसी को, तो मैं वैसा बन जाऊं। तो उसकी अपनी अलग उपयोगिता है। गेंदे में अपनी अलग खासियत है। गुलाब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, उससे गुलाब जल बनता है, गुण है उसमें बहुत। गुलाब जल हमें कितना फ़ायदा भी करता है। लेकिन गुलाब का जो फूल है वो कितनी जल्दी झड़ जाता है, मगर गेंदे का फूल वो कितने देर तक खिला रहता है, बहुत जल्दी सूखता नहीं है। गेंदे के फूल अक्सर भगवान को अर्पित किए जाते हैं, और गेंदे के फूल में ये माना जाता है कि अगर मान लो आपके पास एक ही फूल है, दो हैं, तो आप उसको अगर तोड़ के बिखरा के भी, जो उसकी अलग अलग पत्तियां हुई उनको भी अगर आप रखते हो, भगवान के आगे अर्पण करते हो, तो वो हर एक जो उसकी अलग अलग है पत्ती, वो एक एक फूल के रूप में गिनी जाती है, मानी जाती है। तो एक फूल के अंदर, गेंदे के फूल के अंदर जितने भी हैं, जब आप उसको जैसे तोड़ते हो तो बिखर के वो कितना सारा मुट्ठी आपके पूरा अंजलि में, मुट्ठी में भर जाता है। तो इतने सारे वो फूल माने जाते हैं। वो टूट कर भी खंडित नहीं होता, वो टूट कर भी जो है वो पूरा संपूर्ण ही माना जाता है। तो इसके लिए अक्सर उसके फूलों को लगाया जाता है भगवान के मंदिर में। तो उसकी अपनी अलग खासियत है। गेंदे के फूल की अलग है, सूरजमुखी के फूल की अलग है। कोई दिन में खिलते हैं, कोई रात में महकते हैं। बेला है, रात की रानी है, और बड़े सारे फूल हैं जिनमें आप रात के समय बहुत अच्छी सुगंध उनमें से आती है, वो बहुत खिलते हैं। नाम ही उसका रात की रानी पड़ा हुआ है। वो रात में अधिक महकती है, उसकी महक रात में और बढ़ जाती है, अच्छी लगती है। तो उसमें हमेशा ही रहेगी, गेंदे में, उसमें, लेकिन वो जैसे बड़ी महसूस होती है और अच्छी लगती है। तो ऐसे ही हमारे सबके अंदर में भगवान ने कुछ कुछ अलग अलग भी खासियत बनाई है, कुछ अलग अलग सबकी विशेषताएं हैं। गुरु का ये कहना होता है कि तुम अपने जैसे बनो, कि मैं जो हूँ वास्तव में मैं वैसा बनूँ। और कभी हम निर्णय कर नहीं पाते हैं कि हम कैसे बने, फिर हम सबकी तुलना अपने से, अपनी तुलना सबसे करते रहते हैं, तो एक निश्चय नहीं कर पाते, निर्णय नहीं हो पाता, उसमें फिर हम किसी के जैसे भी नहीं बन पाते, तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाता है। हम क्यों किसी के जैसे नहीं बन पाए? क्योंकि हम सबको जांचते रहे, परखते रहे, हर एक की कमी देखते रहे। कमियां हर एक में दिखेंगी। अब उनको, कमियों को अगर आप देखोगे तो फिर आप अपने अंदर में उसकी अच्छाइयों को तो धारण कर नहीं सकते, फिर उसके जैसे बन नहीं सकते। कमी देखने वाले भगवान में भी कमी देख लेते हैं, और भगवान में कमी देखते हैं उसके साथ भी शिकवा शिकायत करते हैं। तो फिर अगर हम हर एक में कमियाँ ही देखते रहेंगे तो हम कैसे बनेंगे? भगवान के जैसे भी नहीं बनोगे, किसी इंसान के जैसे भी नहीं बनोगे, तो फिर आखिर बनोगे तो कैसे? अपने से ये तो निर्णय करो। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, सौभाग्य से हमें सत्संग और सतगुरु मिल जाते हैं, तो गुरु हमारे को बताते हैं कि तुमको कैसा होना है। वो हमारे लिए सोचते हैं, वो हमको बताते हैं कि हमको सारे सबके गुण, एक एक के गुण सब में से ढूंढ के, खोज के, गुण ग्राहक दृष्टि अपनी बना के, एक एक अच्छाई तो सब में है ही। 10 बुराइयां हैं मगर तो भी एक अच्छाई तो है।
उस अच्छाई को खोजने वाली निगाह गुरु हमारी देते हैं बना के ज्ञान से, और फिर हम एक एक का गुण अपने जीवन में उतारते जाते हैं। तो हम गुणों का गुलदस्ता बन जाते हैं। रंग बिरंगे फूल इकट्ठे करके एक गुलदस्ते में लगाते हैं, वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। तो ऐसी अनेक प्रकार के, किसी में कुछ गुण हैं, सद्गुण, अच्छाइयाँ हैं, उनको ढूंढो और उनको अपने जीवन में आप भरते चले जाओ, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। लेकिन जो निर्णय नहीं कर पाता उसके जीवन में फिर कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर एक दृष्टांत गुरुजी बताते थे कि एक बीज ने भगवान से कहा कि ये क्या बात हुई, आपने पहले से ही हमारे अंदर में भर दिया है कि हमें कैसा बनना है। जो भी आप फल सब्ज़ी या फूलों के जो भी बीज आपके पास होते हैं, तो उस बीज को धरती में डालेंगे तो जो कुछ उस बीज के अंदर है वैसे ही तो प्रकट होगा। बोला आपने तो पहले से ही बता दिया हमको कैसा बनना है, तो हम अपने हिसाब से कैसे बनेंगे। तो उस एक बीज को थोड़ी शंका और शिकायत भगवान से हुई। तो भगवान ने उसको देखा, बोले अच्छी बात है, तो क्या चाहते हो। तो उस बीज ने कहा कि मुझे आप ये ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो कि मैं अपने हिसाब से खुद निर्णय करके बनूं कि मुझे कैसा बनना है। तो मैं खुद ही सोचूंगा मुझे कैसा बनना है, तो मैं वैसा बन जाऊंगा। अब ऐसा तो वैसे कभी नहीं होता है कि बीज खुद डिसाइड करे कि मुझे कैसा बनना है। लेकिन उसकी बात को भगवान ने सुना और कहा ठीक बात है, तुम एक बीज अगर कहते हो तो चलो तुमको हम ऐसा मौका दे देते। और वो जिस फूल का भी बीज था धरती के अंदर चला गया, सोचने लगा मैं धरती से अंकुरित होऊंगा, बाहर निकलूँगा तो मैं कैसा बनूँगा। अब माली ने तो सारे बगीचे में सारे बीज डाले ही थे। अब वो सोच ही नहीं पा रहा था ऐसा बने कि वैसा बने, गुलाब के साथ कांटे बहुत हैं, इसके साथ ये है, उसमें रंग नहीं, उसमें ये नहीं, बहुत सारी बातें उसके मन में आ रही थी। तो जब वो अंकुरित हुआ तो देखा कि वो एक तिनके की तरीके से, क्योंकि वरना तो थोड़ा सा उसमें पत्तियाँ निकलती हैं और पत्तियों से ये पता चलता है कि ये कौन से फूल की, कौन से फल की, कौन सी सब्ज़ी की पत्तियाँ हैं। पत्तियों से पहचान होती है ना कि ये किस चीज़ का पेड़ है। अभी पेड़ में ना वो फूल है, ना फल है, ना सब्जियां हैं, लेकिन पत्तों से भी पहचाना जाता है। तो चूंकि उसने अभी तक निर्णय नहीं किया था तो उसमें कोई पत्ती नहीं थी, वो केवल एक डंठल, एक डंडे की तरीके से धरती से प्रकट हुआ। फिर सोचता है, सबको देखता है, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, निर्णय नहीं कर पा रहा। बाकी सब फलते फूलते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, उसमें 2 पत्तियाँ 4 पत्तियाँ निकलती जा रही हैं, और ये ऐसे ही बिना पत्तियों के केवल एक डंडे की तरीके से एक ऊंचा उठता जा रहा है, घास का एक तिनके की तरीके से, डंठल की तरीके से। सोच ही नहीं पा रहा था, बड़ा होने लगा, कमियां देखता है तो मैं ऐसा नहीं बनूंगा, वैसा नहीं बनूंगा। फिर माली आया एक दिन, देखता है कि ये पता नहीं सबके बीच में ये एक अकेला जाने कैसा कुछ उगता जा रहा है, इसमें तो ना कोई पत्ती ना कुछ, चलो ये बेकार है, बगीचे की जो शोभा है इससे ख़राब होगी। तो माली ने एक दिन क्या किया, उसको पूरा उखाड़ दिया, जड़ से उखड़ गया, उखड़ के फेंक दिया, फेंक के चला गया वो कचरे में। अब वहाँ जाके फिर पछताता है, इससे तो अच्छा जो भगवान ने मेरे लिए बनाया था वो अच्छा बनाया था, सोच समझ के उसने मेरे अंदर जो भी भरा था, मैं अगर वो होता तो मैं बगीचे की शोभा बनता, और मैं ऐसे उखड़ के और यहाँ कूड़े कचरे में ना फेंकता, जाके मिट्टी के इधर ढेर में, कूड़े के ढेर में ना फेंक जाता, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। तो सिद्धांत ये है कि हम भी निश्चय कर लें कि हमको कैसा होना है, क्या होना है। आप सकामी बनते हो कि निष्कामी बनते हो, आप ज्ञानी बन के रहना चाहते हो कि अज्ञानी बन के रहना चाहते हो, सांसारिक व्यक्ति बन के रहना चाहते हो या आध्यात्मिक बनते हो,
अपने जीवन के बारे में अगर आप सोचना चाहते हो तो सोचो, तो मगर जो भी फैसला करो तो जल्दी करो कि आखिरकार मुझे कैसा होना है, या फिर गुरु के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर छोड़ दो। जैसा चाहे जीवन तू हमारा कर दे, या तो निराकार भगवान पे छोड़ो, अपना मन बुद्धि नहीं चलाओ। फिर जो सामने आपके आती है सेवा परिस्थिति, उस हिसाब से आप अपने को बड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। जब जैसी भगवान की रज़ा है उसमें आप अपने आप को ढाल लोगे। मैं ऐसा बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं बन पाया, तो फिर भगवान की मर्ज़ी को स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हारे चाहने से तुम वैसे बने ही नहीं। जो नौकरी तुम पाना चाहते थे, जो भी प्रकार का बिज़नेस तुम करना चाहते थे, जैसा अपना जीवन माया में कैसा बनाना चाहते थे, मैं ये होना, कोई बच्चे शुरू से अपना एम रखते हैं ना, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम आईएएस पीसीएस बनेंगे, हम ये हम वो, उस हिसाब से पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर परमात्मा का हुक्म नहीं होता तो वो उस पद पे पहुंच नहीं पाते हैं, तो सारा जीवन फ्रस्ट्रेशन में बीतता है। उस समय पे आप बोलो कि ठीक है, भगवान ने जैसा चाहा मैं वैसा बन गया। जैसे अभी गुरु जी की बात चल रही थी, पिता से अपने पूछा एक बच्चे ने, मैं इतना महान, इतना बड़ा कब बनूंगा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। तो उसके पिता ने कहा, बेटा तुम जो चाहो वो कर सको ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि मनुष्य के हाथ में हो कि वो जो चाहे वो कर सके, वो तो नहीं हो सकेगा। लेकिन एक और काम हो सकता है कि तुम जो भी कुछ करो उसको चाह के करो, चाहत के साथ करो, बड़े प्रेम से करो, बड़ी चाहत के साथ करो, उसी को चाहने लगो। जो भी तुम करो उसको बड़े प्यार से करो, तो उसको, कर्म को करने में तुम्हें खुशी भी होगी, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। तो हर एक सोचता है कि मैं जो चाहूँ वैसा कर लूँ, नहीं कर पाता है। तो जो भी कर रहा है, आप कुछ चाहते थे, आपके द्वारा हो कुछ रहा है, लेकिन जो भी आप करते हो उसको बहुत चाह के करो, भक्ति भावना से करो, कर्म ही पूजा है इस भाव से करो, भगवान के निमित्त, भगवान को अर्पण करते हुए करो। तो आप देखोगे आपका मन कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएगा, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है। आप हमेशा बड़ा रिलैक्स, बहुत ही अपने को आनंदित महसूस करो अगर हम भगवान पे सौंप देते हैं, गुरु पे भी सौंप देते हैं कि बस जैसा चाहे जीवन हमारा कर दे। गुरु फिर जैसा भी कर दे, उसमें भी मन बुद्धि चलाओगे तो भी परेशानी होती है। गुरु देखते हैं कि किसके अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमता है। जो भी हम सब सतगुरु की शरण में आए, गुरु के बने, गुरु के दर पे, गुरु के सत्संग में आ चुके हैं, तो गुरु को तो एक एक का पता है ना। जैसे टीचर को अपने सब बच्चों का, क्लास के बच्चों का पता होता है कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना नहीं है, उसमें क्या क्षमताएं हैं, उसमें क्या नहीं है। उस हिसाब से वो उसकी, सबकी ही उन्नति करने के लिए वो उसको प्रेरणा देता है। माता पिता को पता होता है उसका कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, मगर उनको पूरा पता नहीं होगा, टीचर को पूरा पता नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु को पूरा पता होगा कि इसको हम कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा सकते हैं, कौन सा कार्य ये करेगा जिससे ये निखर जाएगा, जिससे संवर जाएगा, निखर जाएगा, इसकी उन्नति हो जाएगी। हर एक की अपनी अपनी योग्यता और क्षमताएं हैं। बगीचा बहुत सुंदर है, माली को पता है कौन सा पौधा कौन से डायरेक्शन में कहाँ लगाना है, बिल्कुल गेट में से अंदर जाते समय क्या लगाना है, चारों तरफ हेज में क्या लगना है, क्यारियों में कौन से छोटे पौधे कहाँ लगने हैं, बड़े पौधे कहाँ लगने हैं। माली अपने हिसाब से डिसाइड करके उनको स्थान दे देता है, चुन चुन के स्थान देता है। अब बीज में क्षमता तो भगवान ने भर के भेज दी, बीज अपने को बदल नहीं सकता। छोटे पौधे छोटे ही रहेंगे, बड़े पौधे बड़े रहेंगे, घास तो घास ही रहेगी।
लेकिन कुशल माली जानता है किसको कहाँ स्थापित करना है। तो गुरु भी एक कुशल माली की तरीके से जानते हैं कि किसको कहाँ स्थापित करना है, किससे कौन सा कार्य लेना है जिससे उसकी शोभा बढ़ जाए, उसकी उपयोगिता बढ़े, उसकी शोभा बढ़े और वो खुद भी सबकी निगाह में आए और वो खुश रहे। तो हर एक की सेवाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। माली को पता है किसको कहाँ लगाना है, तो गुरु को भी पता है किसको कहाँ लगाना है, किससे कौन सा काम लेना है। हम अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में दखल अंदाजी करें तो उससे आप जो आपको मिली सेवा वो भी नहीं कर पाओगे। जैसे गुरु जी की बात चलती है, आज भी चल रही थी, सुन रहे थे आप लोग भी, कि अगर आप सोचो जो आज्ञा देगा उसकी आज्ञा जो मान लेगा तो उसको ही तो फिर आगे और आज्ञा मिलेगी। लेकिन अगर आज्ञा मिलती है और आप उसको नहीं मानते हो तो आगे से फिर दोबारा से आज्ञा मिलती भी नहीं है। गुरु भी नहीं आज्ञा देते कि इनको ये कहा, इन्होंने किया नहीं, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, लापरवाह हैं, टालते जाते हैं, तो फिर आगे चल के गुरु आपको कोई कार्य, कोई सेवा सौंपेंगे ही नहीं। तो इसलिए आज्ञामान सदा सुख पाए। और आज्ञा जो होता है, जो गुरु के पास आ गया उसने आज्ञा मानी, तो आज्ञा मानने से उसको सब ज्ञान आ गया। पहले तो हम आएंगे सत्संग में गुरु के पास, फिर आज्ञा मानेंगे तो सारे सुख मिलेंगे और हमको सारा ज्ञान भी हो जाएगा। वर्णमाला के अक्षर अ से ज्ञा तक, अ से शुरू होता है, ज्ञा पे ख़त्म होता है। हिंदी की वर्णमाला अगर आप देखते हो तो अ और ज्ञा के बीच में सारे अक्षर हैं, उन्हीं से सारे शब्द बनते हैं, उन्हीं से सारा ज्ञान बनता है। लेकिन जिसने आज्ञा मानी तो उसने पहले से A to Z उसने सब जान लिया, उसको अ से ज्ञा तक की A to Z उसको सारी विद्या आ गई, उसको सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। अलग से उसको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार एक सत्संगी प्रेमी थी, बहुत सरल सीधी थी, बहुत आज्ञा में रहती थी, गुरुजी के घर में पूरा टाइम सेवा में रहना और अपने को, अपने सारे बच्चों को, सबको गुरु की शरण में रख के सेवा में रखना, और बहुत रहती थी। लेकिन जैसे शुरू में जब आते हैं, कोई सेवा भी करते हैं, फिर औरों को किसी और प्रकार की सेवा करती देखते हैं तो मन में होता है हम भी वही काम करें। जैसे आ जाता है किसी किसी के मन में, तो जब आ जाता है तो गुरु से कहते भी, बताते भी, गुरु समझा देते हैं तो समझ भी जाते हैं कि देखो ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, और वही तुम भी अपने लेवल पे करोगे। अभी मान लो भजन गाना है, तो यूँ तो गायक हर एक कोई होता है, अपने अपने घर में आप सब गाते हो, मंदिर में बैठोगे तो आरती गाओगे, भजन कीर्तन करोगे तो गा लोगे। कोई अकेले में गाते हैं, बाथरूम सिंगर अपना नाम पढ़ा लेते हैं कि नहीं हम तो अकेले में गा रहे हैं, हम किसी के सामने नहीं गा सकते। तो गाना तो सबको आता है, हंसना, गाना, रोना हर एक को आता है, लेकिन कोई है जो अच्छा और सही गा सकता है, कोई बहुत बड़ी महफिल में गा सकता है, तो उसी को तो कहा जाएगा कि तुम गाओ। फिर कोई बोले हमसे क्यों नहीं कहा जाता गाने के लिए, हम भी तो गा लेते हैं। तुम अकेले में गा लो, 2-4 लोग हों तब गा लो, पूरा प्रॉपर सत्संग चल रहा है, उस मान लो हज़ारों की भीड़ है, उसमें आप कहो हम भी गाएंगे, तो आपको उस समय नहीं कहा जाएगा गाने के लिए, क्योंकि पता है कि आप इतने सबके बीच में उस प्रकार का नहीं गा सकते। किसी को भजन चुनना नहीं आता कि मुझे कौन सा भजन कब गाना है, ये नहीं आता उनको। किसी भी मौके का भजन किसी दूसरे मौके पे गाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी अटपटा लगता है। किसी की आवाज़, किसी की तर्ज सही नहीं होती, तो ऐसे बड़ी महफिल में तो नहीं बोला जा सकता हर एक को, सत्संग में नहीं बोला जा सकता हर एक को। लेकिन कभी सत्संग के अलावा जब कभी ऐसे महफिल लगती है, गुरु के साथ सब बैठते हैं, फिर गुरु हर एक को बोलते हैं अच्छा तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ।
आपकी उमंग तब पूरी करा देते हैं। कोई बहुत प्रॉपर लेक्चर कर सकता है किसी के बड़े उसमें हॉल में, वो सबको ठीक से समझा सकता है, बता सकता है, तो उसको कहा जाएगा कि तुम प्रॉपर सत्संग होल्ड करो। और कोई किसी को आपस में बैठ के ज्ञान की बात समझा सकता है, प्रेम करना सिखा सकता है, अपने मन को सुना सकता है, अपने परिवार को या पड़ोसी को या मित्रों को सुना सकता है, तो उसको कहा तो सबको जाता है तुम लोग सब सुनाओ। किसी एक को भी नहीं कहा गया कि आप सत्संग ना सुनाओ। मतलब जितना तुम्हें आता है वो तुम जहाँ भी तुम्हारी पहुँच है आप ज़रूर सुनाओ, बताओ। लेकिन बोलो कि हम तो सुनाते हैं तो हम भी यहीं गद्दी पर बैठकर सुनाएं, तो वो कभी संभव नहीं हो पाता है हर एक का। अब उन्होंने भी कहा कि हमको बड़ी सेवा दीजिए करने के लिए, कि घर में घर की सेवा तो गुरु जी ने हंस के कहा कि बड़ी सेवा और छोटी सेवा कौन सी होती। बड़ी सेवा क्या है कि कहीं गद्दी पे बैठ के सत्संग सुनाए, वो बड़ी सेवा है, क्योंकि मन तो वही सोचता है। बोले तुम हर समय हमारे साथ रहती हो, हमारे लिए इतना सब पूरा कर रही हो सेवा, तो हमारे दिल में तुम हो, तुम्हारे से हमको कितनी सहारा तसल्ली है। क्योंकि कई लोगों को गुरुजी अब लखनऊ से बाहर भेजते थे, जाओ तुम वहाँ सत्संग बता के आना। अलग अलग शहरों में सत्संग बना था, तो कई लोगों को कभी हर जगह गुरुजी स्वयं नहीं जाते थे, तो किन्हीं किन्हीं सत्संगी प्रेमियों को भेजते थे, भाई तुम जाओ वहाँ सुना के आओ। तो वो लोग वहाँ जाएं तो वहाँ पे उनकी एज़ गुरु वेलकम होता था, एज़ गुरु उनकी इज़्ज़त होती थी, प्यार मिलता था। वो सबका अज्ञान निवृत्त गुरु के हिसाब से कर पाते थे, गुरु की वाणी पूरी बताते थे, वाहवाही भी होती थी, प्रशंसा होती थी। और जब वो लोग आके गुरुजी को बताते थे, गुरुजी वहाँ गए, ऐसा हुआ, इतना प्रेम किया, ये किया, तो वो सुन के सब लोगों को लगता था भाई हम भी जाएं, हम भी जाएं और हमको भी ऐसा ऐसा सब मिले, मान सम्मान स्वागत। तो कोई हर एक कोई तो नहीं कर पाएगा, जिसकी जितनी बुद्धि समझ उम्र एज वाइज भी हर एक कोई नहीं कर पाता है, और एबिलिटी भी होती है, किसी को बोलने की अच्छी समझ होती है, कोई नहीं बोल पाता है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया और सभी को समझ में आई वो बात कि जो सेवा हमको मिलती है गुरु को पता है, हर सेवा से हम भगवान तक ही तो पहुँचेंगे। अपने लिए जो हमको मिला उसको कभी कम नहीं समझो, उसको हमेशा समझो कि वो बहुत है, क्योंकि जो कार्य तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। फिर कुछ लोग छिप के सेवा करते हैं, जैसे कोई जान भी नहीं पाता, तो उनकी तो महानता और भी होती है। कहते मेरा नाम न जाने कोई। भक्त तो ये चाहता है कि मैं कितना भी कार्य करूं कोई मुझे जाने ही नहीं। दान कई प्रकार के होते हैं, उसमें शास्त्रों के अनुसार साधु संत भी और सुनाते हैं आपको। आपका मन भी कई बार कहता है कि गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ है, कि एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता भी ना चले, मतलब इतना गुप्त रीति से हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें हम दिखावा नहीं करें ज़रा भी, और अपने मन में भी ना आए। कहावत बनी नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छा काम करो और ऐसे उसको अपने जीवन से हटा दो जैसे हमने पानी में डाल दिया, बह गया वो कहीं, जो हमको दोबारा याद ही ना आए कि मैंने कभी कोई अच्छा काम किया भी था। वरना मनुष्य अच्छा काम करेगा, चाहे दान करे या किसी की सेवा करे, किसी की मदद करे, मगर दिल में याद रखता है, दिमाग में उसके छपी रहती है वो बात, और समय समय पे बोलता भी रहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो तुमने नेकी की मगर दरिया में तो नहीं डाली, बहाया तो नहीं उसको, गुप्त दान तो नहीं किया। तो केवल पैसे का ही गुप्त दान थोड़ी होता है, सेवाओं का भी गुप्त दान होता है, और जो गुप्त रीति से किया जाता है उसका फल अनंत होता है, बहुत मिलता है उसको। जता के बता के करने का एक फल है तो उसका कई गुना फल, इसलिए अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं।
तो सेवा भी तो ऐसी हो कि हम करें और हम जताएं नहीं। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। इसलिए गुरु नानक देव को ये बात बोलनी पड़ी कि मन में भी आप गुमान नहीं रखो। क्यों हम अपने मन में ऐसा रखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बिल्डिंग का सबसे ऊंचा मीनार का पत्थर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन नींव का पत्थर कौन बनता है? नींव का पत्थर जो बनेगा, नींव में जो ईंटें पत्थर डाले जाएंगे उनको तो कोई कभी भी नहीं देखेगा, लेकिन उन्हीं नींव के पत्थर पर ही तो बिल्डिंग टिकी है। अब जो पत्थर नींव में चला गया वो बोले मेरे को तो ये जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं होगा। भले वो दिखाई नहीं देता, उसका नाम नहीं होता, लेकिन भगवान देखते हैं और जो मालिक है उस बिल्डिंग का वो जानता है कि नींव कितनी मजबूत है। जो कि हमारी ये बिल्डिंग, दीवारें, ये सब हमारी खड़ी हैं। अगर नींव कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग कहाँ रह पाएगी, तो उसकी मजबूती होती है। तो जो सबसे मजबूत होते हैं वो भगवान उनको नींव का पत्थर बनाता है कि उन्हीं के कारण से बाकी और चीज़ें हमको ऊंची उठती हुई दिखती हैं, मगर अंदर में कैसे उसकी मजबूती होती है नींव की। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं भले मैं नींव का पत्थर बन के रहूं, वरना कभी ना कभी मन में गुमान आएगा, कभी मन में अहंकार आएगा कि मैं ऐसा, मैं वैसा। हमारे अंदर की मैं मिट जाए, इतना भगवान को आगे रखो, इतना ज्ञान पक्का करो कि किसी भी समय कभी भी मेरे अंदर से मेरी मैं ना निकले। तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, और ये ही किसी को प्रेम करना होता है। जो हम लोग की कल भी बात चल रही थी, कल से बात चल रही है कि कहते हैं सबको प्रेम करो, तो भगवान को प्रेम कैसे करें? तो जो भी कार्य करो वो भगवान जान के करो, और उसमें बड़े प्रेम से करो। प्रेम से करोगे तो भगवान प्रसन्न है, अहंकार से करोगे तो भगवान प्रसन्न थोड़ी। किसके लिए क्या उचित है उसके लिए वही कार्य करना, वो भी प्रेम पूर्वक करना। तो उस रूप में कोई प्रसन्न हुआ तो समझो उस रूप में भगवान प्रसन्न हुए। भगवान तो हर एक रूप में बसते हैं, तो हमें हर एक को प्रेम देना है, मतलब कि हर एक की सही उचित देखभाल, उचित संभाल करनी है। अपने जैसे बात चल रही थी कि मंदिर के अंदर भगवान, मंदिर के बाहर भगवान। तो अंदर वाले भगवान को तो जानते हैं मूर्तियाँ, लेकिन जो बाहर सारा संसार है, और संसार में तो बहुत कुछ है। आपका शरीर भी है, आपका परिवार भी है, समाज भी है, आपके पदार्थ भी हैं। तो उन सबों को भगवान जान के प्रेम करो। मान ना मान तू है भगवान बोला गया, लेकिन हर एक कोई तो भगवान है। एक बच्चा एक बार अपने माता पिता के साथ सत्संग में चला गया किसी संत के पास। उसने सुन लिया कि तुम भगवान हो, मान ना मान तू है भगवान। बड़ा खुश। अगले दिन स्कूल गया। भाई उस दिन तो संडे था, छुट्टी थी, वो चला गया था सत्संग में। बाकी जब नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल गया पढ़ने के लिए, उसी खुशी में, अहंकार में फूला फिर, अरे मैं भगवान, मैं यहीं बैठूंगा, मैं यही काम करूंगा। इसको मारा, इसको पीटा, उसको धक्का दिया, अपनी मर्जी चलाई, जानते नहीं मैं भगवान हूँ। अब सारे बच्चे बोलेंगे क्या ऐसे हमसे लड़ाई झगड़ा भी करता है, अब कहना भी नहीं मानता, और इतना ये झगड़ा कर रहा है। टीचर ने भी कहा, टीचर की भी ना सुने, मैं तो भगवान हूँ, मेरी बात मानी जाएगी, मैं जो चाहूँ वो करूँ, नहीं पढ़ूँगा, नहीं क्लास में बैठूँगा, खेलूँगा, मैं भगवान हूँ। जब छुट्टी हुई, उसको घर से लेने के लिए आए, उसके माँ पिता आए, पेरेंट्स लेने आए, तो टीचर ने कहा ये आज क्या ये सब बोल रहा है, और ऐसे इसको कहाँ ले गए थे? कह रहा है गुरु ने बताया मैं भगवान हूँ। इसने तो सारे बच्चों से लड़ाई झगड़ा किया, किसी का कहना नहीं माना, टीचर का भी नहीं माना। बोले अच्छा।
देखते हैं, बच्चे को स्कूल से लेकर गए। अब अगले दिन सीधे पहले ले गए गुरु के पास, संत के पास। कहा कल ये इसने ऐसा सुना था परसों, और ये आज इस तरह से बोल रहा है, टीचर भी शिकायत कर रही है, तो ये क्या हो गया, इसको कैसे समझा। तो गुरु ने बुला के उस बच्चे से कहा कि तुमसे ये कहा था कि मान न मान तू है भगवान, तुम भगवान हो। बोला हाँ मैं भगवान हूँ। तो कहा दूसरा भी तो भगवान है, जैसे तुम भगवान हो वैसे दूसरा भी भगवान है। हमने तो सभी को कहा, अकेले तो तुमको नहीं कहा। जितने बैठे हैं वो सब भगवान हैं, तो तुम केवल अपने में क्यों देखते हो? सब में देखो, उन बच्चों में भी, टीचर में भी, और जितने लोग बैठे हैं जो तुमको दिखता है वो भी तो सब भगवान है। ये बात भी तो बताई। बच्चा था वो, तो उसने केवल अपने को ही जान लिया, अपने को समझ लिया, बाकी बात उसने जानी, अपने मतलब की बात उठा ली। लेकिन जब संत ने उसको फिर से समझाया तब उसको समझ में आया कि दूसरे से अगर झगड़ा करता हूँ तो समझो भगवान से ही तो झगड़ा करता हूँ। तो गुरु भी हमसे कहते हैं मान न मान तू है भगवान, तो अकेले तुम थोड़ी हो। अकेले अपने शरीर को भगवान मानोगे तब तो हिरण्यकश्यप की तरीके से हो जाओगे, राक्षसी प्रवृत्ति। लेकिन कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, ये भी तो बताया जाता। तो जो भी हमको अपनी आँखों से दिखे उसकी सेवा संभाल, उसका मान सम्मान सब भगवान जान के ही करना, तभी भगवान खुश होंगे, आपका मन भी खुश होगा, और तभी जिसके लिए आप अच्छा व्यवहार करते हो वो भी आपसे खुश होगा। अपने शरीर को भी भगवान समझो, इसकी भी संभाल करो, जो बात चल रही थी। और फिर इस पूरे संसार में क्या है, सबसे पहले तो तुम्हारा अपना शरीर है, उससे जो भी कार्य हों अच्छे हों, तन से हो, हरि भक्ति का काम, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान सहित हमारे सारे कर्म होने चाहिए। फिर अपने देह के अलावा ये देह कहाँ रहती है? किसी न किसी परिवार के बीच में रहती है। बिना परिवार के तो आप दुनिया में आ ही नहीं सकते, बिना माता पिता के आपका शरीर दुनिया में आ नहीं सकता। तो आपके माता पिता और जो संबंधी हैं वो सब, जैसे कहा गया कि सबको साक्षात भगवान जानो, निराकार है एक निराकार साकार हुआ। तो जो कुछ साकार है जड़ चेतन, सभी को भगवान समझ के सेवा और सम्मान दो, संभाल भी करो, और उनका अगर पदार्थ हैं जड़ तो उनका फिर सदुपयोग करो। तो जो परिवार के लोग हैं उनके लिए हर समय हमको यह याद बनी रहनी चाहिए कि चाहे वो परिवार के कोई भी सदस्य हैं, पति पत्नी संतान, माता पिता भाई बहन और भी अन्य जो और लोग हैं, सभी परिवारजन वो साक्षात भगवान हैं। और उस वक्त मैं कौन हूँ? फिर नहीं बोलो अहंकार से कि मैं भी तो भगवान हूँ। जब आप अकेले अपने में देख रहे हो तो बोलो हाँ मैं भगवान हूँ, लेकिन वो सब भगवान हैं और मैं एक प्रेमी या एक सेवक हूँ। मैं, ये सब भगवान हैं और इन सब की सेवा करने वाला मैं सेवक या मैं प्रेमी हूँ। तो इस भाव से उनकी भरपूर सेवा करो। जो सेवा आपके सामने आती है भगवान के भाव से करो, भगवत भाव से अगर आप सेवा करोगे तो ये भगवान को प्रेम देना होगा। और परिवार के रूप में भगवान जो है उसको कि आप भगवान का रूप जान के करते हो। और उनकी सेवा के लिए आप कभी, ऐसा भी होता है कि अपने सुख को भी आपको छोड़ना पड़ता है। बड़े लोग तो ऐसा कर लेते हैं, बच्चों के सुख के लिए वो अपने सुख की भी तिलांजलि कुर्बानी दे देते हैं। होते माँ कभी खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुला देती है, अपना पेट पूरा ना भर के बच्चे का पेट पूरा भर देती है। अपने को ना ठीक से उड़ा के, बच्चे को ठंड लग रही है तो उसको पहले उड़ा देगी, उसके बरसात से पहले उसको बचाएगी, धूप से पहले उसको बचाएगी, क्योंकि उसका प्रेम। तो बच्चों का भी माँ बाप से होगा, तो वो भी उनकी क्या उनकी है ज़रूरत, कैसे उनकी सेवा करें जिससे वो खुश हों।
उनके लिए, तब वो लोग भी करेंगे। तो हमें सेवा के लिए अपने सुख को भी बड़ी प्रसन्नता से ही छोड़ देना और दुख को प्रसन्नता पूर्वक झेल लें, तो आप अपने भगवान के प्रेमी बन जाओ। उस रूप में कभी अपने को कष्ट मिला, वरना तो आजकल के समय में बंटवारा कर लेते हैं, मैं ही अकेले तुमको खिलाऊं पिलाऊं क्या, प्रॉपर्टी सबको दी है, 4 महीने हमारे पास रहो तुम लोग, 4 महीने वहाँ जाके रहो, अकेले हम रोटी नहीं देंगे, या एक टाइम मैं खाना दूंगी एक बहू तो एक टाइम दूसरी बहू खाना दूँगी। ऐसा अजीब अजीब सा सबका टेम्परामेंट होता जा रहा है। तो ये प्यार की कमी है, तभी तो हो रहा है। तो हम भले अपने को कष्ट में भी ले आए, कोई आएगा घर में, देखते के साथ ही एकदम दिमाग लोगों का परेशान होने लगेगा, अरे अभी मेहमान आ गए, अब इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, इनके लिए ये करना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन कोई आया तो उसको प्यार से स्वागत तो करो। वो ये थोड़ी कहता है कि आप उसको होटल का बढ़िया खाना खिलाओ हज़ारों रुपए खर्च करके, या आप उसको 36 प्रकार के व्यंजन बना के दो, आपके पास नहीं है, आप एक दाल रोटी करो। लेकिन जो करो प्रेम से तो करो, प्रेम होगा तो सब। और जो जहाँ भी जाता है अपना अपना प्रारब्ध अपना भाग्य लेकर ही तो जाता है, उसका अन्न जल है, उसका दाना पानी है, तभी तो जाता है। तो हम भगवान के प्रेमी बन जाएंगे अगर हम सबकी प्रेम पूर्वक भगवान जान के अगर हम सेवा करेंगे। तो कम भी अगर आपको खिलाना पड़ता है तो आप ऐसा करो कि कोई अगर आजीवन भी आपके पास रह जाए तो भी आपको बोझ ना लगे। जो होगा हम प्यार से आपस में आधा आधा बांट लेंगे। कई बार कोई परेशान होता था, कभी नया नया सत्संग में आया, अपनी समस्या कोई रखता था, तो गुरुजी प्यार से बोलते थे कि देखो ऐसा है, तुमको खाना नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जिस दिन भगवान तुमको न दे उस दिन तुम हमारे पास आ जाओ, हम अपनी थाली में से आधा तुमको दे देंगे, आधा खुद खा लेंगे। बोलते थे तुमको अगर भगवान नहीं देगा तो ये बताओ क्या भगवान हमें भी नहीं देगा खाना? क्या हमको हमारे लिए कोई एक भी ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमको भूखा रहना पड़ेगा, आज मेरे पास खाने को नहीं है? तो वो सुन के वो हंस दिया करता था, अरे गुरुजी आपके लिए ऐसा दिन क्यों आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो बोले तुमको विश्वास है ना कि गुरु को तो जब तक गुरु का शरीर है गुरु को तो खाना मिलेगा ही मिलेगा? बोले हाँ पूरा विश्वास, मगर अपने लिए विश्वास नहीं है कि हमको मिलेगा। बोले तो गुरु को विश्वास है तो गुरु की ये बात भी सुन लो कि अगर जिस दिन भगवान तुम्हें ना दे तुम हमारे पास आना, हम तुम्हें अपने हिस्से में से खिलाएं। तो वो एकदम हंस पड़ता था, जो उसकी दुख थे उदासी थी वो दूर हो जाती थी। और ये बात गुरु ने केवल तसल्ली देने के लिए नहीं कही, अंदर में भी वो इस बात को गुरु समझते हैं कि अगर ऐसा है तो हम कर सकते हैं। मगर गुरु जी कहते थे आज दिन तक भी, ये बात हम कितने सालों से कहते चले आए हैं, आज दिन तक भी कोई ऐसा नहीं आया जो कहे आज भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया, गुरु जी आप खिला दो नहीं खा। बोले ऐसा होता ही नहीं, हर एक के पास होता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्रारब्ध है। और बोलते थे तुम पहले अपनी प्रारब्ध पूरी कर लो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बेच के अपना खाना खाओ। अपने बर्तन तक, अगर मान लो जेवर ख़त्म हो गए, सामान ख़त्म हो गया, बर्तन भी बेच दो। तुम्हारे पास एक आखिरी लोटा बचे ना जिसमें पानी भर के आप पी ले रहे हो, तो वो आखिरी लोटा भी जिस दिन बेच दो उस दिन कहना कि आज मेरे पास कुछ नहीं है खाने के। तो ऐसा कभी होता था क्या कि आज दिन तक किसी के साथ ऐसा नहीं होता? लेकिन मन कभी कभी अविश्वास कर, लेकिन ये गुरु का प्रेम है जो हमको इतना धीरज इतनी तसल्ली देता है। उनके कहने से ही तो हमारे अंदर में प्रसन्नता आ जाती है, उनके ऐसा सोचने से ऐसा कहने से ही हमारा दुख दूर हो जाता है। और वास्तव में भी हर एक का दुख ज्ञान से तो दूर होता ही है। अपनी मर्ज़ी से व्रत रखते हो, खाना नहीं खाते, और जब भगवान नहीं दे तो भगवान से शिकवे शिकायत होती है। और जो है जितना है आप प्रेम पूर्वक उसको, जो आपके सामने आया उसका सत्कार करके आप दे सकते हो कि भगवान ही उस रूप में, परिवार के रूप में
या कोई सामने आ जाता है किसी भी रूप में तो उस रूप में। एक बार एक आदमी था, दृष्टांत है एक, कि एक आदमी था, वो किसी दूसरे शहर में दूसरे जगह पे गया कुछ व्यापार करने के इरादे से। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात किसी और से हुई, कुछ दिन तक उसको वहाँ रहना था, तो बड़ी मित्रता हो गई। तो उसने उसको बहुत अच्छा कि ठीक है तुम आए हो तो हम खिलाते पिलाते हैं, बहुत अच्छा उसका मेहमान नवाजी की, बड़ा अच्छा खिलाया। तो जब उसको खिलाया पिलाया तो बोला बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा दावत की, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये हमारे दावत शिराज से तो कम। ये उसने कहा कि दावत शिराज से कम। बोले क्या मतलब? बोला हम जिस शहर में रहते हैं ना, शिराज में, वहाँ रहते हैं, कई अलग अलग नाम होते हैं जगहों के, तो वो दावत जो होती है उससे थोड़ा कम, बहुत अच्छा है लेकिन हमारे उससे कम। तो उसको लगा मुझे और इसका स्वागत करना चाहिए। अगले दिन 2 के बदले 4 सब्जियां और अच्छा बनाया। फिर कहे नहीं हमारे दावत शिराज से तो कमी है। तो जो भी हफ्ता 10 दिन वो उसके पास मेहमान बन के रहा, हर दिन उसको बहुत अच्छी खातिरदारी की, मगर उसने बोला आज बताइए, आज आपके दावत शिराज के जैसा है भोजन, दावत? बोले नहीं, कम है। वो और क्या कर सकता था, कितना करेगा? फिर जब वो जाने लगा अपने शहर तो कहता है आप भी आना हमारे पास। मित्रता तो हो ही गई थी। बोला हम भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। और उसको ये था कि आखिरकार मैं भी इसके घर जाऊं और वो देखूं ये कौन सी दावत शिराज हमको खिलाता है, कि जो इतने सारे मेरे 36 प्रकार के व्यंजन भी जिसके आगे कम हैं। कुछ समय के बाद व्यापार के सिलसिले में उसको भी, क्योंकि एक शहर से आप जाते हैं दूसरे शहर, वहाँ से कुछ ला के अपने शहर बेचते हो, तो ऐसा आदान प्रदान व्यापारियों का तो चलता ही रहता है। फिर वो भी जब गया तो जो उसका मित्र बन चुका था उसके पास गया, वो बहुत खुश हुआ, दिल से खुश हुआ। जैसे होता है ना किसी के आने से कोई हृदय से खुश हो जाए, बहुत खुश हुआ। बोला बिल्कुल जितने दिन रुकोगे मेरे ही पास रहना है। तो उसको तो ये भी था देखें। तो जब उसको भोजन दिया गया तो जैसे घर में रोज़ साधारण खाना बनता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो बनती है वही थी, और बड़े प्रेम से उसको परोस के दी गई थी। तो उसको लगा ये इतना साधारण खाना तो रोज़ अपने घर में सब खाते हैं, मेहमान कोई आया है तो ऐसे खिलाया जाएगा। तो उसने खाया। बोला आपकी दावत शिराज कब होगी? वो भी तो आपने कहा था कम है, वो देखें। तो वो बोला यही तो है दावत शिराज जो आप खा रहे हो, बिल्कुल सिंपल खाना जो खा रहे हो ये दावत शिराज है। बोले क्या मतलब? बोला ये ऐसी दावत है कि ये 4 दिन 8 दिन नहीं, अगर तुम सारी ज़िंदगी मेरे पास रहोगे तो भी मैं ये दावत तुमको खिलाता रहूँगा। बाकी दावत तो एक ही दिन की होती है। अभी शादी में हमें आप देखो जो दावत खिलाई जाती है, एक एक प्लेट केटरिंग वाले 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार तक की होती हैं, और भी महंगी होती हैं। तो क्या उतना महंगा खाना कोई उन सारे मेहमानों को या किसी एक सिंगल मेहमान को भी क्या सारी उम्र खिला सकता है? एक दिन खिला सकते हैं, बहुत महंगा बड़ा अच्छा खाना, चलो 2 दिन 3 दिन खिला देंगे। तो उसने कहा ये खाना वो है जो मैं सारी ज़िंदगी, अगर तुम न जाओ मेरे घर से तो भी मैं तुमको खिला सकता हूँ, और इतने ही प्यार से खिला सकता हूँ। तो ये होती है दावत शिराज, कि जिसमें हम कभी भी थके नहीं, ना हमको मन में थकान हो, ना तन में थकान हो, ना दिमाग में कोई बोझ हो। ये मेरे ऊपर बोझ नहीं है, जैसे हमने अपने लिए खाया वैसे तुम्हारे लिए खाया। और हर एक का तो अपना अपना भाग्य है, हर एक अपने भाग्य का लेके आता है। जितना है मिल के खाएँगे, नहीं होगा तो कम कम खाएँगे, नहीं होगा तो हम सूखे चने चबाएँगे, पानी पी लेंगे, मगर जो होगा प्यार से खाएँगे। तो ये गुरु का कहना होता था कि तुम भी हर एक को इतना प्यार करो और हर एक का ऐसा स्वागत करो कि वो उससे बोझ ना हो। दिखावा करोगे तो फिर कम और ज़्यादा होता रहेगा। ये अलग बात है, कभी कभी कोई आता है, आपका प्यार होता है, आपका मन होता है, तो आप उसको कई प्रकार की चीज़ें बना के खिलाते हो, क्योंकि आपको पता है 2 दिन के लिए आया।
आपको पता है 4 दिन के लिए है, या शुरू में करते भी हैं, ज़्यादा दिन होता है तो वो इतना भारी खाना कोई रोज़ खा भी तो नहीं पाएगा। मान लो आप रोज़ पक्का खाना खिला भी सको किसी को, पूरी कचौड़ी ये सब खिला भी सको रोज़, तो क्या अगला खा सकेगा? वो बोलेगा नहीं नहीं, आज तो सिंपल कोई खिचड़ी बनाओ, कोई दाल चावल बना दो, ये सब हमें रोज़ नहीं चाहिए। तो वो तो कभी कभी होती है, लेकिन जो सिंपल खाना होता है वो हमारे शरीर को हम रोज़ दावत करते हैं, क्योंकि उससे उसको पौष्टिकता मिलती है और हमारा शरीर भी खुश होता है, स्वस्थ रहता है। वरना हमारा शरीर बीमार पड़ता है, व्यर्थ का आप खाना बहुत सारा ऐसा भारी खाना खाते हो। तो प्रेम रखो, ऐसा प्रेम रखो दूसरे के साथ कि आप आजीवन किसी को खिला सको। ये नहीं हम तो एक महीना हम खिलाएंगे तो एक महीना तुम खिलाओ, ये खिलाओ, तो माता पिता से ही प्यार नहीं है, तभी तो ऐसा बंटवारा करते हैं। तो जो माता पिता साक्षात भगवान, तो माता पिता और गुरु तो बिल्कुल प्रत्यक्ष भगवान है, बाकी हर एक कोई भगवान। तो सबको भगवान जान के हम सबका स्वागत सत्कार हम कर सकें। तो अगर हम उसका सब कुछ स्वागत सत्कार करते हैं तो फिर समझो जैसे हम भगवान के प्यारे बन जाते हैं, और इस रूप में हम भगवान को ही प्रेम दे रहे हैं। और जब जिसको हम प्रेम देंगे वो हम पे प्रसन्न है। दया की दृष्टि सदा ही रखना बोल देते हो, लेकिन वो कैसे रखेगा? भगवान हमारे पर कृपा कैसे करेंगे? जब वो खुश होंगे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमको जीवन जीना है, और हर एक के साथ जो भी व्यवहार करो वो भगवान जान के ही करो। और जो संसार है पूरा, उसमें भी यही रहे कि हम किसी का बुरा ना सोचें। अब जो परिवार के लोग हैं, कुटुंब वाले हैं, उनके साथ तो आपका आना जाना लगेगा, उनके ऊपर आप पैसा भी खर्च करोगे, लेकिन बाकी सारा जो संसार है उनके संग आपका उठना बैठना नहीं है, आना जाना नहीं, उनके ऊपर आप खर्च नहीं करोगे। वो अपने घर में खाएंगे, तुम अपने घर में खाओगे। ऐसे रोज़ भंडारा थोड़ी करोगे, पूरे जिसको देखोगे उसको बुला के खिलाना थोड़ी शुरू कर दोगे। जिसका अपना घर है वो अपने घर में खाते हैं। अगर भावना तुम्हारी सारे संसार के लिए ये हो कि मैं किसी का भी बुरा ना चाहूँ, अगर हम ये भाव रखते हैं कि सबका भला हो, सबको मिले तेरी रहमत, दाता ना कोई उदास हो, कि कोई दुनिया में उदास ना हो, भगवान सबको तुम्हारी रहमतें मिलती जाएं। तो जो भी हैं, मैं सबको अपनी ओर से प्रेम ही दूँ, ऐसा कार्य करूँ कि वो खुश हो जाएं, और किसी को बुरा नहीं समझो, किसी को गलत मत समझो। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, जिसका मन अच्छा है उसके लिए कोई बुरा नहीं है। तो मैं ना किसी को बुरा समझूं और ना किसी के लिए बुरा सोचूं, इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए। भगवान के खेल में हम क्यों हाथ डालें? हम ये अगर हमको सोचना है तो सोचें भगवान सबका भला, सबको सन्मति दे। भगवान कोई बुरा भी करता है तो संत तो बोलता है कि भगवान इसकी मति पलट दो, इसकी बुद्धि पलट दो, अगर प्रार्थना करनी होती है तो, वरना वो उतनी भी प्रार्थना नहीं करता है। और भगवान हर एक को सन्मति दें, कोई बुरा ना करे, ताकि उसका भी जीवन अच्छा हो, वो भी आपके ज्ञान में मार्ग में चल के भगवान को प्राप्त हो जाए। ये अच्छी अच्छी प्रार्थना भले आप करोगे तो ये है कि सारे संसार के लिए हमने शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, शुभ भावना रखी, तो ये जैसे जगत रूपी भगवान को प्रेम देना हो जाता है कि सारे संसार के लिए हम अच्छी भावना रखते हैं। तो भावनात्मक तौर पे हम सबको प्रेम देंगे, क्योंकि प्रेम कोई एक्शन नहीं होता, वो तो एक हमारी भावना होती है। तो हर एक के लिए भले की भावना रखना ही हर एक को प्रेम देना होता है। और जो भी काम हम दिन भर करते हैं उसमें रहे कि बस इस काम से भगवान खुश हो, जिस कार्य से भगवान खुश ना हो उस काम से अपने को हमको बचाते चलें। और जो जड़ पदार्थ हैं हमारे धन संपत्ति, उस धन संपत्ति के मालिक भगवान है, मैं नहीं। ये भाव रख के, अमानत समझ के आप उसको संभाल करते हो, ठीक से रखते हो, तो ये जैसे उनको प्रेम देना हो। आज वास्तु का बड़ा जोर है, वास्तु अनुसार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसका क्या मीनिंग है कि जो भी कुछ जड़ पदार्थ आपके पास हैं उनको सही तरीके से आप इस्तेमाल करो,
उनका सही रख रखाव करें, जिससे उस जड़ चीज़ों में जो भगवान है वो भी खुश हो जाए और उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आए। तो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से मिलेगी, मतलब कि आपको दुआ मिलेगी, उनसे भी, जड़ पदार्थों से भी आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये होता है कि हम कैसे उन चीज़ों को ठीक करें। वास्तु में हमेशा रहता है कि आपकी जो चीज़ ख़राब है, बिजली की चीज़ें, घड़ी ये वो ख़राब है, उसको तुरंत ठीक कराओ। नल टपकता है, उसको ठीक कराओ। कहीं कोई चीज़ टूट गई, उसको आप सही करो, या मत रखो टूटी चीज़, आप बाहर कहीं डाल दो। ऐसा ऐसा जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, जिसके इस्तेमाल में उसको दे दो। वास्तु में बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की आप लोग सभी लोग जानते हो। तो वास्तु अनुसार कोई चीज़ टूट गई, रिपेयर तुरंत कराओ, मतलब कि उसकी संभाल करें। उनमें भी भगवान है, उनकी भी हम संभाल करें, तो उनसे भी हमको पॉजिटिव एनर्जी आती है। नहीं तो उनसे भी हमको एक नेगेटिव हमारे पास आती है एनर्जी, तो हमारा ही मन फिर दूषित होने लगता है। तो जो भी धन संपत्ति है, पदार्थ हैं, उनकी भी उचित रख रखाव, देखभाल वो हमारी हो जाए। और भगवान का है, मैं इसको संभालने वाला हूँ। गुरुजी बोलते थे एक बैंक कैशियर की तरीके से रहो कि ये धन किसी और का है, लेकिन मुझे संभालने के लिए मिला। परिवार के लोगों को भी जैसे मैं एक आया हूँ, एक उनका वो हूँ, संभालने वाला, गवर्नेंस हूँ, उस हिसाब से करो। मैं सेवक हूँ, इस हिसाब से करो। तो फिर आपको लगेगा कि हम सबको प्रेम देते हैं और सबके दिल से हमारे लिए आशीर्वाद निकलते हैं। तो जो भी जिनके साथ जैसा भी व्यवहार हो, उसको भगवान जान के अगर आप व्यवहार करते हो, तो ये मंदिर के बाहर वाले भगवान को प्रेम देने हो जाता है। उचित व्यवहार, दृष्टि और भावना भगवान वाली हो, ताकि बर्तन एक सा नहीं भी हो सकता है, समदृष्टि बन सकती है, समवर्तन हर एक के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन भावना तो एक सी हो सकती है। अभी एक दिन गुरुजी की वाणी में आप लोग भी सुन रहे थे कि नामदेव ने कुत्ते में देखा भगवान, तो घी लेके जाने लगा पीछे पीछे। तो आप सचमुच के कोई कुत्ते को रोटी दे के उसके पीछे घी लगा के थोड़ी जाओगे देने के, लेकिन आप हर व्यक्ति में भगवान का भाव रखें, वो भाव भगवान का हो जाए। जैसा भी किसी का स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाले का भी हम आदर सत्कार कर सकें, ये भावना। तो भावना अपनी अच्छी रखो, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि भगवान मेरे से दूर है। आपको लगेगा चारों तरफ इर्द गिर्द तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, बाहर भीतर भगवान ही भगवान। भगवान से कभी ना आप उससे ओझल हो, ना वो आपसे। ऐसे दो सबको भगवान को प्रेम, अलग अलग अच्छे व्यवहार करें।